इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध हो रहा है, और भी कई देश आसपास के हैं, वहां भी दुबई भी प्रभावित हुआ है, कई एयरपोर्ट बंद रहे, कई कल शाम खुले हैं। और बाइबल इसके विषय में क्या कहता है, कोई जानना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहली बात ध्यान रखिए, परमेश्वर कहता है जब भी ऐसी बातें होंगी मैं तुझे सुरक्षा में रखूंगा। आप यहां आए हैं ना, आप एक बड़े परमेश्वर के भविष्यता में जो लिखा है उस बुर्ज में आप भाग के आया है, जहां आप बचाए जाएंगे यीशु के नाम से। ये प्रार्थना में आना परमेश्वर के सुरक्षा के कब्ज के नीचे आना है। लेकिन बाइबल बोलता है आखिरी दिनों में बहुत लोगों की प्रीत क्या हो जाएगा? प्रीत ठंडा हो जाएगा। यह बहुत ही गंभीर मसला है। बाइबल का एक एक शब्द जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, कुछ ऐसे शब्द हैं अब इस देश में बोलने के लिए मना कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे अभी लाइव जा रहा है, कुछ ऐसे कंडीशंस आ चुके हैं, प्रचारक बोल नहीं सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है, तो इसलिए मैं बोलता हूं अपना बाइबल साथ में लेके आए। जब मैं बोल लूं मत्ती 24 उसका 6, मैं यहां नहीं पढ़ पाऊंगा। कई ऐसे वर्सेस मैं बोलूं और आप पढ़ लें बैठा बैठे, और मैं फिर जो बोलूंगा वो उसके साथ मैच हो जाएगा, आपके दिमाग में बत्ती जगेगी। अभी देख लो मत्ती 24 उसका 6 क्या लिखा है? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। वाह, चर्चा किसकी? लड़ाइयों की। आपका सोशल मीडिया, आपका टेलीविजन, आपके न्यूज सब भरा है, मिसाइल दागा है, 800 लोग घायल, 1000 बंदा घायल, 700 500 बच्चे मर रहे हैं, पब्लिक मर रही है, राजा मर रहा है, देश बेकाबू हो रहा है। लेकिन बाइबल क्या कहता है? पढ़िए। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे तो घबरा ना जाना। आए मेरा जीनू को सुंदर टीवी बंद कर दो, मैनू पानी पिला दो। बाइबल क्या कहता है? तो घबरा ना जाना। घबरा ना जाना। जो ओके, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो न्यूक्लियर बम है उसका जो गैस है वो जिधर जाए हवा, पानी, चमड़ी, आंखें, सब चीजों को प्रभावित करता जाता है। इतना जबरदस्त है। अगर आप छुप भी जाएं, आपका पानी पीने योग्य नहीं होगा। उसमें वो गैस रासायनिक गैस है जो उसमें मिक्स हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हो तो स्टडी ये बताती है कि आप बेसमेंट में चले जाओ, आप नीचे लेट जाओ, आंख बंद कर लो, आपको कहीं भी बड़ा धमाका सुने, दिखाई दे, उसमें वाइट वाइट धुआं निकले, उसकी ओर देखो मत। आपको बहुत सेंसिटिव होना है। लेकिन ऐसा भी हो तो भी बाइबल कहती है आपने घबराना नहीं, क्योंकि बाइबल वादा करता है इन दिनों में मैं तुझे सुरक्षा में रखूंगा। हालेलुया। इन दिनों में मैं तुझे सुरक्षा का कब्ज अगर आपको चाहिए, आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना और मानना है। 24 में लिखना है आप लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, घबरा मत जाना। आगे, क्योंकि इनका होना अवश्य है। वाह, ये कब प्रभु ने बोला? यीशु मसीह ने ये कब बोला? जब चेले यीशु के पास गए और पूछा गुरुजी हमें बताओ, ये जब आप दोबारा आने वाले हैं, वापस पृथ्वी पे आओगे, निशान क्या होंगे?
चिन्ह क्या होंगे? जब दूल्हा आता है उसका चिन्ह होता है। जब दूल्हा आता है वो बाजा, बैंड बाजा आता है, उससे मालूम होता है दूल्हा आ रहा है। चिन्ह क्या है? जब आप आओगे तो यीशु ने ये बोला, सुनिए आगे, इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा। हां, बाइबल कहती है ये सब होगा, लेकिन इसको आप इस पृथ्वी का अंत ना समझना। हाँ, क्योंकि जाति 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 और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, हाँ, और भूकंप आएंगे। भूकंप आएंगे। अभी आपने पिछले साल देखा कितने बड़े भूकंप आए, जापान में कितने बड़े भूकंप आए, और हमारे भारत में भी नॉर्थ साइड में बहुत भूकंप आए। अभी भी बाइबल बोलता है ये होते जाएंगे, भूकंप आएंगे। कितने लोग जो अभी पैदा ही हुए हैं, जो जंग है, जिन्होंने अभी जीवन स्टार्ट करना है, वो मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के सुरक्षा के कब्ज के नीचे नहीं है। और बाइबल क्या कहता है, पढ़िए। भूकंप होंगे, हाँ, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हाँ, पीड़ाओं का आरंभ। बाइबल कहती है आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। ये आत्मिक रीति से समझना है आपने इसको। तो आप सोचते होंगे हम तो यहां प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे आगे वाले दिन अच्छे हो जाएं। इसमें दोनों बात है, आपने समझना है, दोनों पॉइंट। बाइबल कहता है आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे, लेकिन मैं तुझे सुरक्षा के कब्ज में रखूंगा। आप बाइबल में देखें, इसमें हाथ रखना। आप जबूर में जाए, देखते हैं जबूर क्या कहता है इसके विषय में। जबूर 33 उसका 18। देखो यहोवा की दृष्टि उसके ड्रवेयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। एक सेकंड, जबूर 33, जी हाँ वहीं से पढ़ रहे हैं ना आप जी 18। एक सेकंड, जबूर 33 उसका 18। हाँ पढ़िए। देखो देखो यहोवा की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि मतलब यहोवा का देखना, यहोवा की नजर उसके ड्रवेयों पर, उसके भय मानने वाले लोगों के ऊपर, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, उन पर जो उनकी करुणा की आशा। करुणा दया। आप क्या उसकी कृपा के लिए अपने मन में विचार रखते हैं? उसकी दया के विषय में आप प्रार्थना करते हैं? फिर से पढ़िए इसको। देखो देखो यहोवा की दृष्टि, यहोवा की दृष्टि मतलब उसका देखना, उसके ड्रवेयों पर, उसकी जो परमेश्वर की दया पर भरोसा रखते हैं, जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं, उसकी करुणा की आशा रखते हैं, बनी रहती है। बनी रहती है। इसमें आपको कुछ समझ आया? अगर उसकी दया है आप मरेंगे, उसकी दया है आप घबराएंगे, उसकी दया है आप जिंदा रहेंगे। आगे देखो क्या लिखा है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। हाँ हाँ और हाँ, वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए। बोलो तो एक बार, नहीं पूरा बोलो सेंटेंस। वह सुनो, वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए। वह उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए।
हाँ, अब बोलो, ओ मैनू मौत तो बचाਉਂਦਾ है। मौत तो बचाਉਂਦਾ है। आमीन। आमीन। कौन लोग किन को बचाता है? बाइबल कहता है जो उसकी करुणा पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के साथ प्रीत में रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चलेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसकी दया आपके ऊपर है, तो आप जिंदा रहेंगे। दोबारा रिपीट करें इसे। हाँ, उसकी किरणा कि वह देखो यहोवा की दृष्टि हाँ उसके डरवेयों पर हाँ और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। बोलता क्या है? यहोवा की दृष्टि मतलब क्या है? हमको उसने आंख दिया है, परमेश्वर के पास भी आंख है। हम देखता है, जितनी दूर तक देखता है आपको मालूम है, क्या क्या देख सकता है आपको मालूम है एक ही टाइम पर। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास एक बड़ा आंख है। उसने आपको इतनी आंख दी है ना, इतनी है ना। अगर परमेश्वर आपको इतनी आंख से इतना कुछ दिखा सकता है, तो अगर उसकी परमेश्वर की आंख कितनी होगी? कितनी बड़ी आंख है जिसने हमको छोटी छोटी आंख दी है। अगर उसकी आंख इतनी बड़ी है, आप वहां छुप सकता नहीं है। उसकी आंख देखती है। बोलो, उसकी आंख मुझे देखती है। उसकी आंख मुझे देखती है। कितना टाइम? 24 घंटे। कितना टाइम? 24 घंटे उसकी आंख तुझे देखती है। यहोवा की दृष्टि आगे उसके डरवेयों पर। हाँ, ये कौन है? उससे डरने वाले। हाँ, जो परमेश्वर से डरने वाले हैं। जो परमेश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो परमेश्वर से नहीं डरता वो सबसे डरता है। ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप किसी से नहीं डरेंगे। एक ही है जिससे डरना चाहिए। आगे, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। उनकी दया की आशा, विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर की दया हम पर है। कौन कौन विश्वास रखता है प्रभु की दया हम पर है? पूरे जोर से चलाकर ब्रह्मांड में बोलने, परमेश्वर की दया मुझ पे है। 7 बार, 7 बार। 3 4 5 6 7। आमीन। अब क्या किया आज आपने? 7 बार बोला उस वचन को जो आपकी रक्षा करता है। तो इसका इफेक्ट देखेंगे आप आने वाले दिनों में। ये आपने शब्द को एक्टिवेट कर दिया है। ये वचन को एक्टिवेट क्यों बोलते हैं? घर जाके बाइबल पढ़ो। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपकी जीभ से जाने अनजाने में वचन एक्टिवेट होते हैं। कितने लोगों के पास गोल्डन प्रेयर बुक है? जिनके पास नहीं है वो ले लो, अच्छे रहेंगे आप। उसमें जो शब्द लिखे हैं, जब आप उनको एक्टिवेट करेंगे, आप उनके फल खाएंगे प्रभु के नाम से। उसका कोई मकसद है। अगर प्रभु ने वो लिखाया है प्रार्थना कैसे करना है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। जब आप वैसे प्रार्थना करेंगे, आप उसके रिजल्ट देखेंगे प्रभु के नाम से। मैंने कुछ लोगों को पूछा है बुलाकर, प्रार्थना करते हैं? हाँ हाँ पास्टर साहब करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? फिर वो मुझे कहते हैं वही। मैंने बोला वही कौन सी? करके दिखाओ।
फिर वो बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, यीशु 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 यीशु। मैं कहा इसके बिना, फिर बोलता तारीफ 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 तारीफ। थोड़े चिर के बाद मैंने देखा करा तारी 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 तारी। मैं किस तारी को बाजे मार रहे हैं आप जब प्रार्थना करते हैं उसका सेंस क्या है? ये तोतले बच्चों वाली प्रार्थना है। आप प्रार्थना करेंगे प्रभु स्वर्ग से आपकी धधकती आग आए और शैतान के बंधन जले, ऐसी प्रार्थना करनी है। वही मुझे याद आ गया, एक बार कुछ पास्टर लोग पंजाब में परमेश्वर की मनादी के लिए जा रहे थे। तो एक बार वो अपने रिश्तेदारों को ले गए। तो जब वापिस आ रहे थे तो उनके घर के आगे उन्होंने गाड़ी रोकी, उनको ड्रॉप करने के लिए, छोड़ने के लिए। वो बहुत मजे की बात है, आपको बहुत समझ आएगी। तो जब वो गाड़ी से निकले और बोले एक मिनट मास्टर जी, वो उसका पास्टर जो मास्टर लगता था बेटी का, तो उसने बोला हाँ पुत्र। उसने बोला सब कुछ ठीक है, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उसने बोला क्या? उसने पूछा जो लोग वहां पीछे बैठे थे वो कर रहे थे तारी 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 तारी। कहती यीशु का तो मुझे पता चल गया, लेकिन तारी कौन है? वो बोल क्या रहे थे एक्चुअली? तारीफ तारीफ। उनको क्या सुन रहा था? तारी तारी। तो कई बार हमके पास शब्द नहीं होते प्रार्थना करने के लिए। अगर आपके पास शब्द नहीं है, आप उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल के आपको जाना है। इसीलिए वो गोल्डन प्रेयर बुक आपको दिया जाता है कि आपके पास शब्द हो, आप सीखें। पहली क्लास की प्रार्थना नहीं चलेगी, अब आपने आगे बढ़ना है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनना है। प्रभु यीशु के नाम से बोलो आमीन।